नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार, आपका अपना YouTube चैनल आरके स्टडी फन पर स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास से मैथ का सीरीज को लेकर चल रहे हैं, इसका आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन में आप लोग को मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि SSC GD एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है, A और B 15 दिन में एक कार्य कर सकता है, B और C उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि A C से दोगुना अच्छा श्रमिक है तो वह समय याद करे जो C अकेला कार्य करने में लेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है A और B 15 दिन में कर सकता है, यानी A प्लस B दोनों मिलकर अगर काम करता है किसी काम को तो कितना दिन में खत्म कर रहा है, यहाँ पे दिन लिखते हैं हम लोग, यानी 15 दिन। ठीक है, फिर आगे बोला है कि B और C उसी कार्य को, यानी काम सेम है और B और C मिलके कर रहा है कितना दिन में, 20 दिन। क्लियर। यदि A C से दोगुना अच्छा श्रमिक है, A C से, सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग एलसीएम के थ्रू से निकाल सकते हैं। 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, तो 15 चौके 60, 20 दिया 60। इसमें से हम लोग का निकल गया कि A और B एक दिन में 4 काम कर सकता है, यानी क्षमता निकल गया। ठीक है, तो B और C का कार्य क्षमता 3। क्लियर। तो हम अगर इसको बनाने जाएंगे बेसिक तौर से तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा इसको कुछ अलग दिमाग से सोचते हैं। A C से दोगुना कार्य कर रहा था, तो इसको हम लोग यानी एक काम कर रहा C मान लेते हैं, तो B कितना काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा। तो B यहाँ पे 2 रखेंगे, यानी एक दिन में B 2 काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए टोटल दोनों का था 4, तो ये अगर 2 कर रहा है तो ये भी 2 काम करेगा एक दिन में। क्लियर। तो A C से दोगुना है, यानी देखो C 1 है, A 2 है, यानी इसका दोगुना है कर सकता। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, पूछा था क्वेश्चन में कि वह समय याद करें जो C अकेला कार्य करने में लेगा। तो C एक दिन में एक काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना है, टोटल वर्क, ये क्षमता है ना। तो C अकेले कितना टाइम लेगा, ये पूछा था। टोटल वर्क अगर 60 है तो C अकेले कितना टाइम लेगा, एक दिन में एक काम कर रहा है, 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, 5 दिन। बस, इसलिए तो कुछ करना ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि यदि किसी निश्चित डेटा का माध्यिका का अनुपात 2:3 है तो उसके मोड यानी बहुलक और माध्यिका अनुपात याद करें। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, प्रीवियस से पिछला साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। माध्य और माध्यिका तो हम लोग का अनुपात दिया हुआ है, यानी 2:3। पूछा किसका किसका है, बहुलक और माध्यिक, बहुलक और माध्यिक अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला होता है इसका बहुलक का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू 3 को किसके साथ गुना करेंगे, देखिए माध्यिका लंबा है यानी 3 के साथ गुना करेंगे, माइनस 2 इंटू माध्य छोटा है यानी 2 के साथ गुना करेंगे। क्लियर। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, उसमें से क्या निकल जाएगा, बहुलक निकल जाएगा, यानी 3 माध्यिका का रेशियो कितना था, 3 था, यानी 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माध्य का अनुपात कितना था, 2, यानी 2। इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे यहीं पे तो 3 दिया है 9 माइनस 2 दूनी 4, यानी 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। ये हम लोग का क्या निकला, बहुलक निकल गया, है ना, बहुलक निकल गया। अब हम लोग को पूछा था बहुलक और माध्य, तो बहुलक कितना निकला 5, तो यहाँ 5 रखेंगे इस 2। माध्य कितना दिया गया क्वेश्चन में पहले से 2, यानी यही तो मेरा आंसर होगी, यानी क्या हो जाएगा रेशियो 5:2। यही मेरा। ओके, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं।
दिया एक घड़ी का अंकित मूल्य 600 रुपया है। एक दुकानदार 2 क्रमिक छूट देता है और 459 में घड़ी बेचता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या होगा? यही हम लोग क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग एक एमआरपी जो होता है, न्यू मार्केट रिटेल प्राइस, ठीक है, तो इसमें हमेशा जो छूट दिया जाता है हम लोग को एमआरपी में दिया जाता है, ना कि सीपी और एसपी में। क्लियर? सीपी में हम लोग को कभी छूट नहीं दिया जाता है, जबकि छूट दिया जाता है किसमें? एमआरपी में। तो एमआरपी हम लोग को 600 रुपया दिया हुआ था, तो 600 रुपया में था, बोला कि भाई 10% का छूट दे रहे, पहला 2 क्रमिक छूट, यानी पहला 10% का छूट दे रहा था, अगला मालूम नहीं था, वही निकालने बोला गया है ना। तो 10% छूट देगा तो 100 में 10 जाएगा, कितना बचेगा? 90। निकालेंगे 100 इंटू। क्लियर? आगे बोला था कि दूसरी छूट क्या है, हम लोग निकाला। तो दूसरा छूट अगर हम लोग x मान लेते हैं, या कितना बचेंगे? 100 माइनस x लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 10% था तो 100 में 10 को माइनस किया तो 90 बचा। अब इसमें 100 माइनस x करेंगे तो ये मेरा दूसरा छूट हो गया 100 इक्वल टू, जब 600 रुपया दाम था लेकिन 2 को छूट दिया लगा था, उसके बाद कितना बच रहा वो? 459। क्लियर? अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग छोटा करते हैं, छोटा कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। 0 इधर पे रहने देते हैं हम लोग 100 माइनस x को इधर रहने देते हैं, ये 4590। यहाँ लास्ट में नीचे में कितना बचा? 0 बचा, 10 10, तो उधर चल जाएगा तो गुना में चल जाएगा, यानी 4590 ये लिख सकते हैं। ये 6 इंटू 9, इसको हम लोग ये गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो डिवाइड में ले आएंगे, यानी 6 इंटू 9, है ना। उसके बाद काटते हैं इसको, 9 5 45, 9 एकम 9 और 0 का 0। डन। अब इसको क्या करते हैं? 510, अब इसको 6 से काट देते हैं। 6 5 6 7 42, 6 8 48, और यहाँ बचेगा 3, 6 5 30, यानी 85। ठीक है, 85% हो गया। तो यहाँ पे 85 रखते हैं, इधर रखते हैं 100 माइनस x जो था ऑलरेडी पहले से। अब इसको क्या करते हैं? हमें x को वेरीफाई करना है। क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस x था, उधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा? प्लस x। इधर 100 ऑलरेडी पहले से था, ये 85 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या निकलेगा? 100 में 85 जाएगा तो 15% जो मेरा दूसरा छूट होगा। अगर हम इसी 15 को अगर यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट, 15% छूट था, यानी x का वैल्यू, तो 100 माइनस 15 यानी 85/100 करके ये सॉल्यूशन करेंगे तो ये मेरा 459 आ जाएगा। क्लियर? चलिए हम अगला क्वेश्चन में जाते हैं। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 संख्या 1/3 2/5 1/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर 9 है। तो संख्याएं याद करें। देखिए 1:3:2:2/5:1/4, ठीक है, दिया गया था। क्वेश्चन बोला था सबसे बड़ी संख्या इसमें से जो होगा और जो छोटी संख्या होगा उसके बीच का अंतर कितना होगा? 9 है। तो संख्या याद करने बोल रहा है, इस प्रकार से हम इसको नहीं निकाल पाएंगे। इसको बनाने की इस प्रकार अगर रेशियो चैप्टर हम लोग पढ़े होंगे तो अच्छा से आता होगा समझ में। ठीक है, क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम लेते हैं। इसका 3 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाता है? 3 5 15 15 4 60, यानी 60 होगा। 3 बार में काटेंगे 20 होगा। इसको 60 से गुना करेंगे यानी 5 गुना कटेगा 12 यानी 60। ये फिर इसको करेंगे 60 से गुना ऊपर में, ठीक है, तो 4 गुना 15 60 हो गया। यानी ये संख्या क्या निकल के आया मेरा? 20, 12 दूनी 24 और इधर 15 एकम। अब ये बोला था क्वेश्चन में, देखिए पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या होगी। बोला था कि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का बीच का अंतर कितना है? 9 है। तो बड़ी संख्या क्या है मेरा? 24 है और छोटी संख्या 15, तो दोनों का अंतर कितना है? देखिए 9 है। ये मेरा जांच, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये संख्याएं क्या हो जाएगा? तो ये संख्याएं ये होगा मेरा 20, 24 और 15 है। डन। दोबारा समझा देते हैं। देखिए बोला था कि 3 संख्या 1/3:2/5:1/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है? 9 है। तो संख्याएं याद करें, तो इसको हम लोग पहले सीधा सीधे रेशियो में बदलते हैं
1/3 और 2/5 और 1/4, तो 3, 5, 4 का एलसीएम लेते हैं हम लोग। एलसीएम लेने के बाद सबको जितना एलसीएम आएगा सबको ऊपर से गुना करते हैं। इससे गुना किए 60 से, इसको 60 से इसको 60, इसको काटे 20 बार में गया, इसको काटे 12 बार में गया, इसको काटे 15 बार में गया। डन। अब 20 एकम 20 हो गया, 2 गुना 12 24 हो गया, 1 गुना 15 हो गया। संख्या मेरा क्या आया? अब बड़ा संख्या और छोटा संख्या का बीच का अंतर 9 था, तो चेक करते हैं हम लोग। बड़ी संख्या 24 है इसमें से, तीनों में से, और छोटी संख्या कितना है? 15। दोनों को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम लोग का संख्या क्या निकल गया? 20, 24 और 15 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। रुपया लाख में दिया गया, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष के बाद दिया था वर्ष 98, 99, 2000, 2001, 2002 का दिया हुआ डाटा। इसमें वेतन का है, इसमें ईंधन और परिवहन में जितना खर्च हो रहा है, बोनस में जितना दिया जा रहा है, बोनस कंपनी वाला, मतलब वर्कर को जो बोनस दिया जाता है वो चार्ट ये है, ठीक है। फिर ऋण पर ब्याज और कर, इतना साथ एक टेबल दिया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। चलिए, प्रतिवर्ष बोनस की औसत राशि क्या है जो कंपनी को इस अवधि के दौरान चुकानी है, यानी कंपनी वाला जो बोनस दे रहा है उसका औसत राशि निकालने को बोला गया है। तो देखिए कितना साल का है, प्रत्येक वर्ष का बोला था, तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 वर्ष का है बोनस, ठीक है। तो औसत राशि का मतलब हम पहले क्लास में बताएं कि एवरेज चैप्टर में क्या होता है, जितनी संख्या को योग करके जितनी संख्या होती है उसे भाग देने से औसत हम लोग का निकलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, थोड़ा इसमें जगह कम है ना। तो पहले सबका ऐड करेंगे। पहला साल 98 में कितना दिया था? 3 लाख, यानी 3.00 प्लस 2.52 प्लस 3.84 फिर प्लस 3 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, 3.68 प्लस 3.96 ये सारा को जोड़ेंगे ऊपर में, ठीक है। तो 5 से डिवाइड इसे जोड़ सकते हैं हम, इधर हो जाएगा 3.68 है ना, 96 9 14 4 14 14 18 18 20 का 0 2, फिर 9 2 11 11 6 17 17 8 15 15 5 20 20 का 0 और बचा 2, फिर 3 3 6 3 9 9 3 12 12 2 14 14 और 3 17, ठीक है। जोड़ तो सही है। और 6 14 14 4 18 18 20 के जगह बचा 2 और इधर 6 2 8 8 16 17 17 और 8 17 8 25 25 5 30, ठीक है। 30 के जगह बचा 3 3 3 6 2 8 3 11 11 3 14 14 3 17, ठीक है। योग सही है हम लोग। अब बताइए इसमें जितना योग आया उसमें से हम जितना संख्या है यानी जितना वर्ष का बात किया गया था, यहाँ 5 वर्ष का दिया गया डाटा हमको, उससे हम डिवाइड करेंगे तो हम लोग कितना आएगा? 3 5 3 15 2 और 5 चौके 5 3 15, ठीक है। और इधर जाएगा 5 चौके 20 और 1 0 का जगह 0 रहेगा, छोटी 3.4, ठीक है। 0 से कोई दिक्कत नहीं है। 3.4 यानी बोनस का जो इस दौरान जो इस अवधि के दौरान जो चुकानी पड़ा कंपनी को, उसका औसत राशि क्या आ जाएगा? यानी औसत राशि मेरा हो जाएगा 3.40, ठीक है। अब लोग सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। क्या करेंगे? बोनस को सारा को जोड़ेंगे और जितना साल का बोनस का दिया गया था उसमें हम लोग डिवाइड कर दिया तो मेरा औसत निकल गया जो क्वेश्चन में पूछा गया था। ये क्या आ जाएगा? लाख रुपया में आएगा, ठीक है। 3.40 लाख रुपया में आएगा इसका आंसर। चलिए अब आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। और इस तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहें और हमारे वीडियो को पूरा देखें, कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हमारा वीडियो पूरा अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। धन्यवाद।